Hello students, very warm welcome again in this class. So students, today we are going to start a chapter development, class 10th. So in this chapter we are going to complete each of the topics. Okay? So before starting this class, I want to talk about a topic कि कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि हम अपने आप को अनलकी फील करते हैं दूसरे को देख करके कि इनके पास ये कितने प्रिविलेज हैं कि ये पहले से ही बहुत अच्छी फैमिली में इन्होंने जन्म लिया है, और उनको देख करके हम अपने आप को बहुत डाउन फील करते हैं और फिर हम कोशिश भी नहीं करते हैं कि उनसे थोड़ा आगे जाया जाए, इवन हम अपने लाइफ में कुछ बेटर कर पाएं। तो कभी कभी हम बहुत अनलकी फील करते हैं और बहुत ही डाउन फील करते हैं। तो लिखा था कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। अब कैसे, अभी आपकी स्थिति कैसी है ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। हाँ, लेकिन आज क्या करते हैं ये डिसाइड करेगा कि आपका कल कैसा होगा। ओके, सो अपना कोशिश करते रहिए, जो होगा अच्छा होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे कि इसके अंदर में टॉपिक क्या है। और मैं ये चैप्टर सिर्फ आपको क्लास 10th पास करने के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। वो तो आप क्लास 9 तक पढ़े ही होंगे कि आप क्लास 10th में पास आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो टॉपिक का नाम क्या है, डेवलपमेंट। और हर इंसान अपने लाइफ में डेवलप करना चाहता है, कल से आज बेहतर चाहता है। तो इस चैप्टर के अंदर में हम बहुत सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। एज पर सीबीएसई मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अलग से भी साथ साथ में मैं आपको स्टैटिक्स और भी ज्ञान आपको देता रहूंगा, जिससे कि आप लाइफ में स्टे कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो ओवरव्यू करते हैं, ऊपर से एक टॉपिक के अंदर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर एक एक करके हम एक एक टॉपिक को पूरा खत्म करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो के साथ बने हुए रहेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, तो आप एग्जाम में तो बहुत अच्छा करेंगे ही करेंगे, और आप अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि टॉपिक ही बहुत अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि बस समझ में आ जाए और हम बस एग्जाम में पास हो जाएं। आप इस चीज के लिए मत पढ़िए, एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। आप अगर इस चीज के लिए पढ़िएगा कि मेरे लाइफ में इस चैप्टर से क्या काम आने वाला है, तो आप सिर्फ पास नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, और जो आप इस चैप्टर के अंदर में सीखेंगे वो आप अपने लाइफ के अंदर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आसपास चीजों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए सिर्फ पास होना जरूरी नहीं है, हम उस चीज को जो पढ़ रहे हैं अपने लाइफ के अंदर में या फिर किसी और के लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं। पढ़ाई सिर्फ रटाफिकेशन नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने ये क्लास पास कर लिया और फिर हम अगली क्लास में जाएंगे, फिर हम कॉलेज में जाएंगे, हम जॉब करेंगे। आप इस टॉपिक से अपने लाइफ में या फिर दूसरे के लाइफ में क्या चेंज ला पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं इससे। तो ये सारे चीज एकेडमिक एजुकेशन में, हम एकेडमिक एजुकेशन को आज एक सिर्फ ये चीज बना देंगे कि बस क्लासेस पास कर जाओ। नहीं, आपको क्लासेस पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इसलिए पढ़ना है कि आप अपने सोसाइटी को क्या गिव कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे आप गिव कर सकते हैं, और आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं आप उनको क्या दे सकते हैं अपनी तरफ से। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर में टॉपिक क्या है, टॉपिक इन द चैप्टर। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं, डेवलपमेंट। तो इसके अंदर में लिख रखा है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। जब प्रोमिसेस का मतलब यह हुआ कि डेवलपमेंट का एक्चुअली मीन क्या है, राइट। डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल, भाई हमारी कंट्री के अंदर में डिफरेंट पीपल रहते हैं। डिफरेंट पीपल का मतलब है कि क्लास की बात अगर हम करें तो कोई रिच है तो कोई पुअर है। अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो बहुत सारे रिलीजन हमारे कंट्री के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो कोई एजुकेटेड बहुत ज्यादा है तो कोई बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। और इवन हम बोल तो रहे हैं कि हमारी कंट्री बिल्कुल इक्वलिटी है, लेकिन क्या आप अपने आसपास देख पा रहे हैं कि एक हम बोलते हैं ना कि वो इंसान सोसाइटी में रह रहा है, ये स्लम एरिया में रह रहे हैं,
तो इक्वलिटी देखने को कहाँ मिल रही है? एक तो बगल में बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा है और बगल में बिल्कुल साइड में उसके ही एक स्लम एरिया बसा हुआ है, तो डेवलपमेंट कहाँ, मतलब इक्वलिटी देखने को कहाँ मिल रहा है? तो एक्चुअली मीन क्या है डेवलपमेंट का, राइट? और इसके अंदर में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट गोल्स के बारे में। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं भूखा हूं 4 दिनों से, तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे खाना मिल जाए, ठीक है? अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप ये चाहोगे कि मैं एजुकेटेड हो जाऊं, कि मुझे एजुकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। किसी इंसान के पास अगर घर नहीं है तो वो ये चाहेगा कि मुझे रहने के लिए घर मिल जाए। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। तो इस चैप्टर के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं। अगला क्या है, हम देखेंगे इनकम और अदर गोल के बारे में इस चैप्टर के अंदर में हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो हम देखते ही देखते हैं, बट नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी देखते हैं। हम बहुत बार कंपैरिजन करते हैं कि हम अपने नेबरिंग कंट्री से कितने पावरफुल हैं, या फिर हम कभी कभी हम अपना कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, न्यूज वाले कंपैरिजन करते हैं कि हम इस कंट्री से हम इतना डेवलप्ड है, हम डिफेंस के मामले में या फिर इकोनॉमिक के मामले में, या फिर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स इसके अंदर में हम देखने वाले हैं। या फिर इसके अंदर में क्या है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जैसे कि हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स है, तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं गोवा में और उत्तर प्रदेश के अंदर में, हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं बिहार में और दिल्ली में, ठीक है? तो वो हम देखेंगे। और या फिर किसी डिफरेंट कंट्रीज का, कि अमेरिका में और इंडिया में क्या डिफरेंसेस है, पाकिस्तान में और इंडिया में क्या डिफरेंसेस है, नेपाल में और इंडिया में क्या डिफरेंसेस है, एज पर in the terms of education, in the terms of economics, in the terms of security and so on, बहुत सारी चीजें। और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया भी देखेंगे। और इसके अंदर में हम ये भी देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। अगर आप अपने यहाँ की बात करें तो हमें गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज दे रही है? बिल्कुल दे रही है। तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिल रहा है, एजुकेशन फैसिलिटीज मिल रहा है। अब वो कितना बेहतर मिल रहा है इसकी बात हम करेंगे अभी, बट मिल रहा है, राइट? आपको रोड साफ मिल रहा है, स्ट्रीट लाइट मिल रहा है आपको। अगर डिफेंस अगर मजबूत हो रहा है तो ओवरऑल एक पूरा नेशन मजबूत हो रहा है, ठीक है? तो इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम ग्रो तो करें लेकिन नेचर को ध्यान रखते हुए। तो हम इस टॉपिक को पूरा ब्रीफ देखने वाले हैं कि एक एक टॉपिक इसके अंदर में क्या बोल रहा है, राइट? सो देखते हैं कि एक एक टॉपिक क्या बोलता है। देखिए, इसके अंदर में जो पहला है आपका ओवरव्यू, पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। हम क्या पर्सपेक्टिव रखें जिससे कि डेवलपमेंट हो, ऐसा क्या आइडिया होना चाहिए हमारे पास, फर्स्ट। सेकंड वाले में है कॉमन इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट। ऐसा हम क्या एक इंडिकेटर रख दें, हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे आसपास के जो लोग हैं हम उनको कैसे कंपेयर करें कि चलो इस महीने में कम से कम कॉमनली सब लोग डेवलप्ड है, या फिर इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो इसके बारे में देखेंगे अभी। थर्ड आपका मेथड फॉर द मेजरिंग डेवलपमेंट। क्या मेथड है, कैसे हम पता करेंगे कि कितना डेवलप किस एरिया में हो रखा है, राइट? और आपका जो फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो जो आपका ये जो टॉपिक है इसके अंदर में क्या दिया हुआ आपका, डिफरेंट प्रोमिसेस अ रियल ग्रोथ बाय द एनहेंसिंग टोटल इनकम एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। डेवलपमेंट प्रोमिसेस अ रियल ग्रोथ बाय एनहेंसिंग टोटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। मतलब कि इसके अंदर में हम ये चीज देखने वाले हैं कि जो हम यहां पे बोल रहे हैं कि ग्रोथ बाय द एनहेंसिंग टोटल इनकम, तो एक तो हम बोल रहे हैं कि जो आपका इंडिया जो है, अभी हम जब प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक अप्रोक्स 5.5 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है? 5.5 के ट्रिलियन डॉलर के करीब है आपका। तो एक तो हम कंट्री को इकोनॉमी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कंट्री हमारी 4th नंबर पे 5th नंबर पे आ रही है। लेकिन मैं वहीं अगर बात करूं मैं, तो यहां पे क्या लिख रखा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं आपको।
इसके अंदर में। जैसे सपोज कि हमारी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स A B C D E। हमने इनका क्या किया कि हमने 10 में से इनका टेस्ट लिया। किसी के आए 2 नंबर, किसी के आए 8 नंबर, किसी के आए आपके 3 नंबर, फिर किसी के आए फिर आपके 4 नंबर और किसी के आए 5 नंबर। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो टोटल टेस्ट कितने का बन गया ये? तो 50 मार्क्स का टेस्ट हो गया सबके लिए। अगर ओवरऑल जोड़ते हैं तो कितना हो गया आपका? 5 और 2 10, 10 और 5 15, 15 3 18, 18 और 4 22। ठीक है, 22। अगर मैं बोलूं कि चलो कम से कम क्लास का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा पुअर नहीं है, रिजल्ट ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं मैं, तो यहां तो बहुत ही कम है, सिर्फ 2 मार्क्स है, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूं 2 स्टेट्स के, अगर कंपैरिजन करता हूं मैं, सपोज कि मैं बात करूं आपके उत्तर प्रदेश की और बात मैं करूं गोवा की, तो मैं बोल रहा हूं कि गोवा, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां पे जो आपका इकोनॉमिक है वो ऊपर है, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डाउन है। अगर मैं गोवा की बात करूं तो यहां पे आपका इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है वो डाउन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका क्या है? ज्यादा है। कारण क्या है? पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इकोनॉमिक ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली टैक्स बहुत ज्यादा कटता है। अगर आप एक चिप्स भी, कुरकुरे भी खरीद रहे हैं, अगर आप ₹1 का भी कोई सामान खरीद रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ एक टैक्स दे रहे हैं सरकार को। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा उत्तर प्रदेश में सही नहीं है। कोई इंसान के पास जॉब नहीं है, जॉब है भी तो कितना कमा रहे हैं, ठीक है, क्या उनको अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज मिल पा रही है, क्या उनको एजुकेशन अच्छे से मिल पा रहा है, क्या वो अपने लाइफ को जिस तरीके से एक इंसान जीना चाहिए लाइफ को, क्या उस तरीके से अपना लाइफ को जी पा रहा है? तो नहीं। लेकिन मैं वही गोवा की बात करूं मैं, तो गोवा के अंदर में इकोनॉमिक कम है क्योंकि पॉपुलेशन कम है वहां पे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। कारण क्या है कि जितने लोग हैं वो सब लोग इंप्लॉयड है ना, जितने भी लोग हैं वो सब लोग इंप्लॉयड है। तो वहां पे यही बात हो रही है कि डेवलपमेंट प्रोमिसेस ऑफ रियल ग्रोथ बाय द एनहेंसिंग टोटल इनकम, कि टोटल इनकम कितना आ रहा है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन, कि एक एक इंडिविजुअल का भी देखना पड़ेगा हमें कि वो किस स्तर पे अपने जीवन को काट रहे हैं, राइट। हम यहां बात करते हैं डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। बिल्कुल सही बात है भाई, जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर में, तो क्या उस समय क्या सब लोगों का क्या एक ही पर्सपेक्टिव था कि हमें अंग्रेजों से आजादी लेनी है? नहीं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। क्या गोल था? जो गरीब है उनको गरीबी से आजादी चाहिए था, जो आपके महिलाएं थी जो घर से बाहर निकल नहीं पाती थी उनको फ्रीडम चाहिए था, जो एजुकेटेड नहीं थे, जो अनएजुकेटेड थे उनको एजुकेशन चाहिए था, जिनके पास घर नहीं था उनको घर चाहिए था, जो अच्छे से अपनी लिविंग को, जो अपने लाइफ को बिल्कुल हाइजीन तरीके से जी रहे थे उनको एक अच्छा एक एरिया चाहिए था, जो अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, और एक नेशन का भी अपना एक डेवलप आपका एक गोल था कि हम अदर कंट्री से अगर हमारी अगर वॉर हो जाती है तो क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उससे जी सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल का डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट गोल था, और द डेवलपमेंट गोल्स आर द वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल। बिल्कुल, ये आपका वेरिंग मतलब होता है चेंज होना, और एक इंसान से दूसरे इंसान के पास चेंज हो रहा है। अगर एक इंसान के पास अगर साइकिल है तो उसके लिए वो क्या चाहेगा कि मेरे पास बाइक आ जाए, अगर किसी इंसान के पास बाइक है तो वो चाहेगा मेरे पास कार आ जाए, राइट। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। अगला टॉपिक देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पीपल टू पीपल आपका वेरी करेगा डेवलपमेंट का मतलब, ठीक है। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो है एक अर्बन फैमिली से, रिच फैमिली से है, और उसको उतना ही फ्रीडम मिल रहा है जितना कि उसको भाई को मिलता है, और वो बिल्कुल एबल है अपने लाइफ को डिसाइड करने के लिए कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहती है, और वो चाहती है कि मैं अपने अब्रॉड कंट्री में जाकर के मैं अपने पढ़ाई को मैं परस्यू करूं, आगे कंटिन्यू करूं। यस, शी हैज राइट, नॉट से इज नॉट राइट एक्चुअली। मैंने क्या बोला कि पीपल टू पीपल ये वेरी करेगा। तो वो किस फैमिली से आती है? एक रिच फैमिली से आती है, और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 2 कैटेगरी में बटे हुए लोग हैं, एक पुअर एक रिच। और जो रिच फैमिली में है
उनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। वो एक अलग कास्ट हो गया, रिच एक अलग कास्ट हो गया कि हम अभी जिस अर्बन, अगर हम रूरल एरिया में अगर हम रह रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जो रिच सोसाइटी के अंदर में जो लोग हैं उनके लिए कोई भी ऐसा कोई रिलीजन, ऐसा कोई कास्ट नहीं होता है, वो एक अलग कास्ट में आ गया, सो कॉल्ड अलग कास्ट में आ गया। क्योंकि वहां पे ये लोग नहीं देखते हैं कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ किस। अगर आपने बहुत फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में देखा होगा कि आपके एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन से शादी कर रहे हैं, एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट से शादी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसा बाउंडेशन तो नहीं है। लेकिन क्यों हमारे रूरल एरिया के अंदर में ऐसा एक बाउंडेशन है कि अगर एक फैमिली को दूसरे फैमिली से अगर शादी करना है तो पहले रिलीजन देखो, देन कास्ट देखो, फिर देन गोत्र देखो, बहुत सारी चीजें। और इस जो ये रिच फैमिली से जो लड़की जो आ रही है, इसको पूरा एक राइट मिला हुआ अपनी फैमिली से कि वो अब्रॉड जाकर के वो जो चाहे वो सोच सकती है, जो चाहे वो अपने लाइफ में कर सकती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए रूरल क्षेत्र के अंदर में तो उनके पास ये भी फ्रीडम नहीं है कि अपने घर से भी बाहर निकल पाए। तो हम डेवलपमेंट का मतलब क्या मानते हैं, इक्वलिटी का मतलब क्या मानते हैं, राइट? तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसके अंदर में कि आगे और क्या देखने को मिलता है। ठीक है, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। इनकम एंड अदर गोल्स। People prefer to earn more income for fulfilling their daily requirement of life. तो जैसे आप हैं या मैं हूं या फिर कोई भी हो जो अभी एम्प्लॉयड है, तो वो यही चाहेगा कि मैं डेली बेसिस पे मैं इनकम करता रहूं, जिससे कि मैं अपनी जो भी मेरी जरूरतें हैं या फिर मेरी फैमिली की जरूरतें हैं मैं उसको फुलफिल कर पाऊं। तो यहां पे क्या है कि कंपनी प्रोवाइड मटेरियल हाई थिंग। जैसे मटेरियल क्या प्रोवाइड करती है कंपनी? भाई मनी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। बट लेकिन क्या सिर्फ पैसे से काम चल जाएगा? अगर मान लीजिए कि वो पैसे हाई, हमें खूब पैसे कंपनी के अंदर में मिल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है ना, हमारे जान की सिक्योरिटी है। कल अगर उस काम को करते वक्त अगर हमें कुछ हो जाता है तो क्या हमारे बाद क्या उस फैमिली को कुछ मिलेगा? क्या कंपनी हमारे फैमिली को कुछ करेगी? तो मतलब कि उस पैसे के साथ साथ में नॉन मटेरियल थिंग भी चाहिए लोगों को, जैसे कि फ्रीडम, आजादी। आजादी का मतलब ये हुआ कि आज अगर उसको आने का मन नहीं है तो कंपनी नहीं भी आएगा। अब ये नहीं कि वो कभी नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कि अपनी मई छुट्टी कर रहा है, बट ठीक है, 1 या 2 छुट्टियां उनको मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगर वो किसी बहुत जरूरी काम है उसको, तो वो कंपनी से ऑफ लेकर के वो जा सकता है, राइट? फ्रीडम। अगला, सिक्योरिटी के नाम पर सिक्योरिटी क्या मिल रहा है? अगर मान लिया उसको काम करते समय अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए क्या चीज है वहां पे, क्या अवेलेबल है? फर्स्ट एड, क्या डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? इन सारी चीजों को। और रिस्पेक्ट भी सबसे मोस्ट ऑफ थिंग, कि किसी भी कहीं भी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई गाली दे करके बात करेगा तो आप उस जगह पे बिल्कुल भी काम करना आप नहीं चाहेंगे। तो आपको 3 चीजों को याद रखिएगा कि सबसे पहले तो मनी चाहिए, लेकिन मनी के साथ साथ हमें फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। अगर मान लीजिए जैसे कि बोल रहे हैं कि कोई एक कंपनी है जो कि ना कम सैलरी दे रही है, लेकिन वो क्या बोल रही है कि मैं आपको रेगुलर इंप्लॉयमेंट दूंगा। तो भाई यहां पे तो हमें लग रहा है ना कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात हो रही है। चलो थोड़े कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात हो रही है कि मैं आपको रेगुलर इनकम दूंगा, तो जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे। लेकिन वहीं पर क्या बोला कि इन अदर केसेस सम कंपनीज प्रोवाइड हाई सैलरी, बहुत हाई सैलरी प्रोवाइड करती है, लेकिन वहां पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज जॉब है तो कल नहीं है आपका। तो हर एक इंसान को क्या चाहिए? और रिड्यूस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो ये कोई सेंस नहीं बना कि आपने साल के अंदर में आपने 6 महीने काम दिए और 6 महीने काम नहीं दिए, तो फिर तो इंसान कैसे स्टे कर पाएगा अपनी लाइफ को, है ना। जो आपके डेली बेसिस पे जो खर्चे हैं वो तो होने ही होने हैं, ठीक है। और एक बार ऐसा होता है कि जब हमें हाई सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है तो हमारी जो जरूरतें हैं वो उस हिसाब से बन जाती है। फिर अगर आपको 1 लाख मिल रहा हो, फिर आपको 50,000 भी अगर हो जाता है वो, तो हम उस लाइफ को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कम मिले बट रेगुलर आपको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर में ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम एक एक करके खत्म करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे हम इतना ही हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो भी इस चैप्टर के अंदर में जो भी टॉपिक्स हैं वो हम सब कंप्लीट करने वाले हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों और फैमिली के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।